है क्या है, एट प्रीमियम। ठीक है, अब एट प्रीमियम में क्या लिख रखा है कि कंपनी है बेटा जो इशू कर रही है 4000 8% के डिबेंचर। यहाँ पर इशू किए गए हैं 4000, ठीक है ना, कितने परसेंट वाले, 8% के डिबेंचर इशू किए गए हैं। ठीक है, और हम मांग रहे हैं हर डिबेंचर पे 200 रुपये। एक डिबेंचर की कीमत है 200 रुपीज़, ठीक है ना, एट अ 6% प्रीमियम। और कितने परसेंट प्रीमियम मांग रहे हैं बेटा हम, 6%। यहाँ पर लिखा गया है कि 80 रुपीज़ मांगे जा रहे हैं एप्लीकेशन पर। किस पे मांगे जा रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन पर। और 132 मांगे जा रहे हैं अलॉटमेंट में। ठीक है, और यहाँ पर रिडीम का 7 ईयर का है, जो जिससे हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, जिसका हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। लिखा गया है बेटा कि रिकॉर्डेड एंट्रीज एज्यूमिंग ऑल द मनी इज़ ड्यूली रिसीव्ड, कि सारा पैसा जो है हमें पूरा का पूरा मिल चुका है बेटा। ठीक है ना, ऐसा कंपनी ने कहा है, तो मतलब कहा है तो मतलब सही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो बेटा कि 200 पर 6% प्रीमियम, मतलब कंपनी कितना पैसा ले रही है, 12 रुपीज़। मतलब एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 212 रुपीज़ कीमत है। अब इस 212 में 80 रुपीज़ हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट में। कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा, 80 रुपीज़ अलॉटमेंट में, सॉरी एप्लीकेशन में लिख रखा ना ये। तो यहाँ पर 132 में अलॉटमेंट का कितना और प्रीमियम का कितना है, तो प्रीमियम का कितना है 12 रुपीज़। तो 132 में से 12 गए तो कितने बचे बेटा, 120 बचे ना बेटा। तो 120 हम एग्जैक्टली अलॉटमेंट में मांग रहे हैं। किस में मांग रहे हैं बेटा, हम अलॉटमेंट में मांग रहे हैं। और सारा पैसा हमें 4000 शेयर्स के हिसाब से मिल चुका है। ये कोमा है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहली एंट्री हमें पता है, सबसे पहले एंट्री बैंक की होती है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वादों से बात नहीं चलता। यहाँ पर आपको जितना शेयर खरीदना है उसका पहले एप्लीकेशन का पैसा देना होता है। तो कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। तो ये एप्लीकेशन है बेटा, 4000 इंटू 80 रुपीज़, राइट बेटा, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर आ गया बेटा 3,20,000, 3,20,000 हो जाएगा ना बेटा, हो गया ना। यहाँ लिखेंगे अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री बेटा 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा 8% डिबेंचर अकाउंट 3,20,000। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा। उसके बाद में अलॉटमेंट, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉल किया गया है बेटा। कितने कॉल किए गए, ओनली 2 कॉल्स किए गए। तो जितने कॉल्स करेंगे उतने ही यहाँ पर मांगते हैं बेटा। तीसरा है हमारा अलॉटमेंट का 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 4000 इंटू 120 हम एप्लीकेशन में मांग रहे हैं बेटा, और 4000 इंटू 12 हम सिक्योरिटी प्रीमियम के मांग रहे हैं। तो बताओ कितना आएगा बेटा, 4,80,000, 48,000। टोटल कितना हो गया बेटा, 5,28,000। 5,28,000 हो गया ना, 8 4 12, हाँ ठीक है।
यहाँ लिखेंगे अपन अलॉटमेंट। हाँ बेटा 4000 है वो, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि सारे पैसे आ चुके हैं, तो ठीक है, जितने पैसे आ गए हम सारा लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,28,000 5,28,000। यहाँ लिखेंगे अपन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलो।